मेरे प्रिय कक्षा 12 के गणित के विद्यार्थियों, आज हम आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए, जैसे हमें कोई आव्यूह दिया, इसको हम ए के बराबर मान लेंगे और फिर इसके बाद इसका परिवर्त आव्यूह ए डैश निकालेंगे। उसके बाद जो है हम ए प्लस ए डैश निकालेंगे और ए माइनस ए डैश निकालेंगे। उसके बाद 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए डैश तथा 1/2 इन ब्रैकेट ए माइनस ए डैश निकालेंगे और 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश दोनों को जोड़ेंगे। अगर इनका योग जो है, जो आव्यूह हमें दिया है क्वेश्चन में, उसके बराबर आ जाता है तो ये योगफल को जो है एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल प्रदर्शित होगा। अब जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें जो है 3 क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे, एक हम समझा रहे हैं, उसी के आधार पर आप तीनों लगाएंगे। सर्वप्रथम जो आव्यूह हमें दे रखा उसको हमने ए के बराबर मान लिया, 3 1 पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में 5 - 1। अब इस आव्यूह से हम ए डैश निकालेंगे, यानी पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया। अब इसके बाद ए प्लस ए डैश, यानी ए का मान और प्लस ए डैश का मान, दोनों को जोड़ दिया। तो जोड़ने से आया है पहले कॉलम में 6 6 और दूसरे में 6 - 2। इसी प्रकार अब 1/2 से इसमें गुणा करेंगे, यानी 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 1/2 और ए का मान। अब 2 से यहाँ पर सब में भाग करेंगे तो पहले कॉलम में 3 3, दूसरे कॉलम में 3 - 1 बराबर ये आव्यूह कैसा होगा? सममित आव्यूह होगा। कैसा? सममित आव्यूह। अब यहाँ पर अंतर निकालेंगे, ए माइनस ए डैश का अंतर। तो ए में से ए डैश को हम घटाएंगे, तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा 0 - 4 पहले कॉलम में, दूसरे में 4 0। अब 1/2 से इसमें गुणा होगी तो 1/2 ए माइनस ए डैश, तो 1/2 ए का मान। अब 2 से सब में भाग करेंगे तो पहले कॉलम में 0 - 2, दूसरे कॉलम में 2 0। ये विषम सममित आव्यूह। अब इनका हम योगफल ज्ञात करेंगे, किसका किसका? 1/2 ए प्लस ए डैश और प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी ए बराबर, जो आव्यूह ए बराबर है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इनकी हम वैल्यू रखेंगे। अगर इनकी वैल्यू रख के और जोड़ने के बाद, सरल करने के बाद जो है वही आव्यूह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये योगफल को जो है एक सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में प्रकट करेंगे। अब इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर इनके मान रखे 1/2 ए ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश, इसका मान रखा, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, दोनों का मान रख के हमने जोड़ा। तो जोड़ने से हमें वही आव्यूह प्राप्त हो गया जो आव्यूह हमें शुरू में दिया था। तो ये जो है आव्यूह को एक सममित, जैसे कोई आव्यूह दिया उसको एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। यानी इसका फार्मूला ए बराबर 1/2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इन ब्रैकेट ए माइनस ए डैश। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 का जो है दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन स्वयं हल करेंगे। अब इसके बाद होमवर्क में आपको हमने 8 और 9 क्वेश्चन और दे रखे हैं। 8 में क्या दिया? आव्यूह ए बराबर 1 6 पहले कॉलम, दूसरे में 5 7 के लिए सत्यापित कीजिए। सर्वप्रथम हमें सत्यापित करना है ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह। तो ए दिया, इससे हम ए डैश निकालेंगे और ए डैश दोनों को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने पर हमें जे आव्यूह प्राप्त हो जाता तो ये आव्यूह ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होगा। दूसरा ए माइनस ए डैश, ए में से ए डैश हम घटाएंगे। अब घटाने के बाद सब में से माइनस कॉमन निकालेंगे। अगर माइनस कॉमन निकालने के बाद हमें ए आव्यूह प्राप्त हो जाता तो वो एक विषम सममित आव्यूह होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये भी होमवर्क में है। ए बराबर आव्यूह दे रखा, सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेंगे, फिर ए और ए डैश को जोड़ेंगे और 1/2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो एक आंसर आ जाएगा। इसके बाद
ए में से ए डैश को हम घटाएंगे और 1/2 से गुणा करेंगे तो ए माइनस ए डैश आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, ये तीनों सवाल आपको जो है ध्यानपूर्वक फेयर कापी पर वीडियो समझकर और फोटो कापी से देखकर कंप्लीट करना। धन्यवाद।